वेलकम टू एस इंस्टीट्यूट। आपका इस चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं रंजन कुमार आप लोग के बीच में आज टॉपिक है क्लास 9 का पर्सनल थ्योरी केस के। इस वीडियो में आप पाएंगे पर्सनल थ्योरी केस का पूर्ण सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है s + 4 और s - 4 का जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह सूत्र है a + b × a - b बराबर फॉर्मूला होता है a² - b², यानी a + b × a - b। इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। जो चीज यहाँ प्लस में है a - b, वही चीज यहाँ माइनस में, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है a² - b²। तो a के रूप में a से हो जाएगा s का स्क्वायर माइनस b के रूप में है 4, तो यहाँ हो जाएगा 4। ये माइनस आया फॉर्मूला से, माइनस कहाँ से आया? फॉर्मूला से। s का स्क्वायर है बाबू 23 दो बार, s गुने s माइनस 4 का स्क्वायर है तो 4 कितना बार? 2 बार। अब ध्यान दीजिएगा s में s से गुना करें तो आ जाएगा s के पावर 2 माइनस 4 में 4 से गुना करें तो आ जाएगा 16। यही आपका क्या होगा? पहले का आपका क्या हो गया? आंसर, यानी s² - 16 पहला का क्या हो गया? वो आंसर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या करता है। ध्यान दीजिए, इस लेसन को बनाने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। उस फॉर्मूला का नाम है a + b × a - b। a + b × a - b फॉर्मूला का आपका नाम है, जो फॉर्मूला होता है a² - b²। सेकंड क्वेश्चन है 2x + 1 2x + 1 × 2x - 1 बराबर क्या होगा? ध्यान दिए, जो चीज यहाँ पर प्लस में वही चीज माइनस में है और इतना बड़ा फॉर्मूला होता है बाबू a² - b²। तो a के रूप में यह है और b के रूप में यह है, तो a² तो यानी 2x का क्या हो गया? स्क्वायर और माइनस b², तो b के रूप में कितना? 1। ये 1 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। ध्यान दीजिएगा 2x का स्क्वायर का आता है 2x के बाद 2 बार, 2x गुने 2x और माइनस है तो माइनस 1 का स्क्वायर है तो 1 के बाद 2 बार। अगर 3 रहेगा पावर 3 रहेगा 3 बार, अगर पावर 10 रहे तो 10 बार, पावर नाना रहे तो नाना बार, पावर नानी रहे तो नानी बार। ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिए 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, s में s से गुना करेंगे बाबू। तो बताए थे कि पावर कुछ नहीं तो 1, पावर कुछ नहीं तो क्या रहता है? 1 रहता है। और पावर 1 और पावर 1, पावर कितना? 2 माइनस, अभी 1 में 1 से गुना करेंगे तो ये 1 हो गया। ये आपका क्या हो गया? सेकेंड का आंसर हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है जो ध्यान दीजिएगा? तीसरा क्वेश्चन क्या है जो ध्यान दीजिएगा? तीसरा क्वेश्चन बाबू, तीसरा क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। पहला का तीसरा क्वेश्चन 1 - 8x के पावर 2 और 1 + 8x के पावर 2। ध्यान दीजिए, जो चीज यहाँ माइनस में वही चीज प्लस में है। सर अब की आप पहले आप प्लस वाला लिखते थे माइनस, अरे बाबू अरे यहाँ भी आप माइनस लिख सकते हैं, यहाँ भी प्लस लिखते थे, यहाँ भी प्लस लिखते थे, यहाँ भी माइनस, उसमें किसी की यानी उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा, तब पहला के रूप में 1 है तो ये 1 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा माइनस, b के रूप में कितना है? तो 8x के पावर 2, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे बाबू? तो 1 का स्क्वायर है तो 1 के बाद 2 बार माइनस 8x के पावर 2 का स्क्वायर है तो 8x स्क्वायर गुने 8x स्क्वायर कितना बार? 2 बार। अब ध्यान दीजिएगा 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 माइनस 8 में 8 से पहले गुना करो तो 8 कितना? 64 और 1 से पावर 2 को x के पावर 2 हो तो x के पावर के गो 4 गो। यही आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा 1 का स्क्वायर किए तो 1 गुने 1 माइनस तो माइनस 8x के पावर 2 का स्क्वायर किए तो 8x के पावर 2 गुने 8x के पावर 2 तो 8 में 8 से गुना किए 64 और x के पावर 2 गो आए तब 2 गो तो 2 का 2 के गो 4 गो। यही क्या हो गया? आपका आंसर आ गया। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 की बहुत बात करते हैं कि क्वेश्चन 4 क्या है जो ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन 4 है w + 10 w + 10 और w - 12, w + 10 और w - 12। ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग कैसे बनाएंगे जो ध्यान दीजिएगा बाबू। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले क्या करेंगे बाबू? w में w से गुना करेंगे और w में फिर 12 से गुना करेंगे। तब पहले w में w से गुना करेंगे तो w गुने w में w से गुना करेंगे तो वह स्क्रीन पर बबलू कैसे हो जाएगा? w में w से गुना करेंगे w गुने w और w में गुना करेंगे -12 से, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस
और W में गुना करें कितना से 12 से, तब 12। अब यहाँ 10 में गुना करेंगे W से और 10 में गुना करेंगे -12 से, तो 10 में W से गुना किए तब प्लस यहाँ हो जाएगा 10 गुने W और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस थी, माइनस 10 गुने W और क्या हो जाएगा माइनस। और ध्यान दीजिएगा 10 में 12 से गुना करेंगे तो 10 गुने 12, तो यहाँ 10 गुने क्या लिख देंगे 12। अब ध्यान दीजिएगा W के पावर कुछ नहीं तो एगो, W के पावर कुछ नहीं तो एगो, तो एगो एगो के गो, तो W के पावर के गो दूगो और -12 में W से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12W और प्लस है तो प्लस 10 में W से गुना करें तो हो जाएगा 10W और माइनस है माइनस 12 में 10 से गुना करें तो हो जाएगा 120। अब क्या करेंगे ये W के पावर 2 है तो W के पावर 2 और 10 गो W में से 12 गो W जाएगा तब 12 के चिन्ह माइनस है तो यहाँ लिख देंगे -2W और फिर -120 है और -120 यही क्या हो गया आंसर है। यहाँ क्या हो गया वो आंसर है, क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन 5 क्या कहता है तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 5 चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पहला का 5 क्वेश्चन है। पहला का 5 क्वेश्चन क्या कहता है L-3 गुने L-8। ध्यान दीजिएगा L-3 गुने L-8 है तो यहाँ पहले हम लिखेंगे 16। पहले क्या लिखेंगे 16 और L में पहले L से गुना करेंगे और फिर -8 से गुना करेंगे। तो L में L से गुना करो तो L गुने L, फिर यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर चिन्ह माइनस है तो माइनस, L में गुना करना है 8 से तो L गुने क्या हो जाएगा 8 तो 8। अब ध्यान दीजिएगा -3 में L से गुना करेंगे तो -3 गुने L और फिर -3 में गुना करेंगे -8 से तो माइनस माइनस प्लस और 3 में 8 से गुना हुआ वो तो 3 गुने 8। यहाँ क्या लिख देंगे 3 गुने 8। अब क्या करेंगे एक पावर कुछ है एक पावर कुछ एगो दूगो तो L के पावर 2 माइनस है तो माइनस 8 में L से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8L माइनस है तो माइनस और 3 में L से गुना करेंगे आ जाएगा 3L प्लस है तो प्लस और 8 में 3 से गुना करेंगे 8 का 16 24, यहाँ हो जाएगा 24 है तो 24। अब ध्यान दीजिएगा L स्क्वायर है तो L स्क्वायर और -8 गो और -3 गो तो माइनस माइनस भी जुड़ता है बाबू तो -8 रुपया और -3 रुपया तो बन जाएगा -11 रुपया और प्लस 24 है तो 24, यही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। टाइम ज़्यादा लेते हुए नहीं, टाइम आपको ज़्यादा नहीं है, आपका कम समय में ज़्यादा मटेरियल पाना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को बजा लो, जिसके माध्यम से आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो और अच्छे अच्छे टीचर से, अनुभवी टीचर से आप पढ़ सकते हैं। चलिए हमारे बीच एक उज्जवल सर हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। अच्छे होता है कि अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पर आते हैं और अच्छे अच्छे टीचर यहाँ पर एग्जाम देते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की। क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन छठा क्या कहता है m+16 और क्या है m+3 और m+3 बराबर भाग क्या होगा, फिलिंग दिस ब्लैंक्स में भरना है। तो मैथ बनाने का वही तरीका रणविजय सर के तरीका से। चलिए क्या कीजिएगा, पहले m में m से गुना करना, फिर m में 3 से गुना करना। तो m में m से गुना करो तो m गुने m, फिर m में 3 से गुना किया था प्लस है तो प्लस, m में 3 से गुना कीजिएगा तो m गुने 3। अब 16 में प्लस 16 में m से गुना कीजिएगा तो प्लस 16 गुने m, फिर प्लस 16 में प्लस 3 से गुना कीजिएगा तो 16 गुने 3, तो यहाँ लिख देंगे 16 गुने 3 तो 16 गुने 3। अब अभी बताए थे, कई बार बताए बाबू कि m के पावर कुछ नहीं एक गो, m के पावर कुछ नहीं एक गो और पावर जुड़ता है, पावर एक गो पावर एक गो पावर 2 गो और प्लस 3 में m से गुना करेंगे तो वह हो जाएगा बाबू 3m, क्या हो जाएगा 3m और प्लस है तो प्लस 16 में m से गुना करेंगे तो हो जाएगा 60m प्लस है तो प्लस और 16 का पढ़ेंगे टेबल 3 बार तो 16 × 48
यहाँ लिख देंगे 48। क्या लिख देंगे? 48। अब ध्यान दीजिएगा एम स्क्वायर है तो लिखेंगे एम स्क्वायर प्लस 16m और 3m जोड़ेंगे तो 16 और 3 कितना हो गया? तो आ गया 19, 90m प्लस 48। यही क्या हो गया आंसर? यह क्या हो गया आंसर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, जो ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 7 की। क्वेश्चन 7 क्या कहता है? 21 गुने 19, 21 गुने 19 बराबर कितना का स्क्वायर करेंगे और माइनस कितना का स्क्वायर करेंगे। आप जान जाइए, आपको हम एक पॉइंट देते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई ऐसे संख्या रहे 7 और 5 रहे, 4 और 3 रहे, 2 और 1 रहे, और वैसे संख्या अगर पूछता है बाबू कि 21 में 19 से गुना करें तो कितना का स्क्वायर बराबर कितना का स्क्वायर आएगा, तो चुपचाप लिख देना। यहाँ पर 21 है तो लिख देना 20 का स्क्वायर, यानी इसका गुना कीजिएगा। अभी अब जस्ट बता रहे हैं 20 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400, अब एक घटाएंगे तो आ जाएगा 399। अब 21 में 19 से गुना करो 399 आपका आ जाएगा, यानी इसका बराबर इसका, यानी क्या हो गया आंसर। फिल इन दिस ब्लैंक्स में सबसे शॉर्ट तरीका, वह शॉर्ट तरीका देने वाला ओनली जो है वह विदाउट टीच ऑफ द सेफ्टी ऑफ द रजिस्टर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 7 गुने 3 बराबर कितना का स्क्वायर करे माइनस कितना का स्क्वायर करे माइनस कितना का स्क्वायर करे। ध्यान दीजिए बाबू, पहले यहाँ लिखेंगे सोल्व। पहले क्या लिखेंगे? सोल्व। और यहाँ का रहा 7 गुने 3 और 7 3 जब होता है 21, आपको गुना करके 21 21 लाना है तो कितना का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर करें। तो 21 लाने के अगर आप 25 में से अगर आप 4 घटा देते हैं तो 21 आने की संभावना है। तो यहाँ पर हम लिख दें 5 का स्क्वायर, कितना का स्क्वायर? 5 का स्क्वायर माइनस 4 लाने के लिए 2 का स्क्वायर लिखना बहुत ही जरूरी है। अब क्या करेंगे? दोनों का इक्वल आना है तो 7 गुने 3 बराबर 5 में 5 से गुना करेंगे, 5 के पावर 2 है तो 5 2 बार, और 2 के पावर 2 है बाबू तो 2 2 बार, और 7 में 3 से गुना करो 7 21 बराबर 5 25 25 और माइनस 2 गुने 4। अब ध्यान दीजिएगा 21 है तो 21 बराबर है तो बराबर 25 में से 4 गया तो हो गया 21। यही क्या हो गया आंसर? यहाँ भर देंगे 5 और यहाँ भर देंगे 2, यहाँ क्या भर देंगे 2, यही आपका क्या हो गया आंसर। हम सिद्ध करके बताएंगे, एक एक पॉइंट तोड़ तोड़ के बताएंगे आपको समझने का, यानी कि अगर आप समझे नहीं तब बोलिए एक बार नहीं 1000 बार मटा रहे, काहे नहीं समझ में आएगा। आप पढ़ रहे हैं बियॉन्ड ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ का जादूगर से आप पढ़ रहे हैं, आपको समझ में क्यों नहीं आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट 9 क्वेश्चन 6 into 4 इक्वल टू 8, कितना का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर। तो आप पहले आप ध्यान दे दो कि 6 का टेबल 4 बार पड़ेगा, यानी कि आ जाएगा 24। आपको 24 लाने के लिए बाबू आपको कितना का स्क्वायर चाहिए। अगर आप 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर बाद में मान लीजिए कि 7 का स्क्वायर आ गया 49, और 49 में से कितना घटेगा, क्या आ जाएगा बताइए। 49 में से अगर घटा ही दो तो 9 में से 4 गया तो यानी 5, और यानी कि 4 में से 2 गया 2, यानी 25 घटेगा तो आ सकता है, यानी 7 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर होगा तो आने का संभावना है। अब पहले देख लेते हैं, सिद्ध कर ही देते हैं कि हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि यहाँ 6 है तो 6 गुने 4 है तो 4 बराबर है तो बराबर, यहाँ आप लिख दीजिए 7 का स्क्वायर और माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा 6 चौका हो गया 24, अब बराबर 7 गुने 7 से 49 और माइनस 5 गुने 5 यानी 25 25। ध्यान दीजिएगा यहाँ 24 लिख देंगे, अब बराबर 49 लिख देंगे और माइनस 25 लिख देंगे। अब आप जानते हैं 49 में से अगर 25 घट जाए तो कितना बचेगा,
49 में से 25 घट जाता बाबू, उसका वैल्यू आ जाएगा 24। इसलिए क्या हो गया आंसर, यहाँ भर देंगे 7 का स्क्वायर और यहाँ भर देंगे 5 का स्क्वायर, यही क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। चलिए जो स्पीड उतार रहे हैं आराम से उतारिए। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर अब आगे बात करते हैं। 6 इंटू 4 बराबर कितना का स्क्वायर माइनस कितना का स्क्वायर करेंगे। तो ये क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन हो गया था, क्वेश्चन हो गया था, हो गया था। चलिए क्वेश्चन बताए हुआ है इसको। अब क्वेश्चन हम लास्ट बात करते हैं। खाली स्थान का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab और माइनस 2 प्लस 2bc और माइनस 2c। अब ध्यान दो बाबू, एक फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है जो आपको पोस्ट में लिख देते हैं, पोस्ट में आपको लिख देते हैं। सो इसीलिए पोस्ट में आपको फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का ऑल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर और प्लस 2ab और प्लस 2bc और माइनस 2c है प्लस 2ca। अब ध्यान दीजिए, इसी फॉर्मूला पर आपको यह बनाना है, तपाई लिखेंगे सोल्व। अब देखिए सारा प्लस में रहता है, लेकिन यहाँ देखिए ये सब स्क्वायर वाला तो आप माइनस वाले रहेगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस। अब देखिए कौन सा टर्म है जो माइनस में होगा। अगर आप बी रखते हैं, अगर ए रख के देखो तो ये माइनस हो गया, ए माइनस देगा में ए नहीं है, में है तो माइनस आ गया। अब बी रख के देखिए तब भी माइनस होता था, अरे माइनस भी रहता तो यहाँ बड़ी मान माइनस होता, यहाँ बड़ी मान माइनस कैसे हो गया। तो ए के मान जो यहाँ होगा वह हो जाएगा माइनस ए और बी के मान हो जाएगा प्लस और सी के मान हो जाएगा सी। अरे सर आप कैसे बना दिए सर, हमको तो कुछ समझ में नहीं आया, बहुत अच्छे सवाल किया, ऐसे ही स्टूडेंट बहुत खुश होते हैं। चलिए आपको हम सिद्ध कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सिद्ध कर देते हैं। चलिए कैसे सिद्ध कर दे सर, अरे सर आप हर बात में सिद्ध कर देते। अरे बाबू, अरे आप एक एक कलम पढ़ो, आप हल्के पढ़िए, थोड़ा ही मटेरियल जान लो। कि पूर्णतः ज्ञान कहता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, छोटी बुद्धि आपको अवशिष्ट पढ़ाई, यानी कि छोटी बुद्धि होता है जो आपको जीवन में नोट अलाउ दिस प्रोड्यूसिंग दिस लाइफ, आपको जीवन में उन्नति करने के लिए। चलिए बात करते हैं। पहला है ए स्क्वायर, तो लिखेंगे ए स्क्वायर। दूसरा सूत्र होता है बी स्क्वायर, तो लिखेंगे बी स्क्वायर। तीसरा सूत्र है सी स्क्वायर, तो लिखेंगे सी स्क्वायर प्लस 2 गुने कुछ नहीं तो गुना ए के मान है माइनस ए, तो लिखेंगे माइनस ए गुने बी के मान बी है तो बी प्लस 2bc का रहा था 2 है तो 2 गुने बी के मान बी है तो बी और सी के मान सी है तो सी, तो हो जाएगा बी गुने सी है तो सी प्लस 2 है तो 2 गुने और सी के मान सी है तो सी और ए के मान क्या है माइनस ए, तो यहाँ दे देंगे ए के मान माइनस ए तो माइनस ए और माइनस ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा वो ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, आई बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, आई प्लस माइनस माइनस 2 में ए बी से गुना करेंगे तो आ जाएगा 2ab। अब यहाँ प्लस हो गया 2b में सी से गुना करें तो 2bc, यहाँ प्लस है माइनस से गुना करें माइनस 2 में गुना करेंगे सी। क्या आपको यह वाला दिखाई दे रहा है ऊपर में, यहीं से आपको लाना था वो या वाली, तो इस वाला से यह वाला लाना चाहिए, वाला से वाला आपको क्या हो गया, यही आपको क्या लिख देना, लिख देना माइनस ए और प्लस बी और प्लस सी का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए। चलिए बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। कहता सर्व समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित गुणनफल निकालें। इसका क्या निकालना है, गुणनफल निकालना है। और गुणनफल निकालने का सबसे सटीक एंड सॉलिड नियम लोग सबसे सटीक एंड सॉलिड नियम क्या है जो ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो फॉर्मूला यहाँ पर विदाउट फॉर्मूला बाबू, कोई फॉर्मूला नहीं है गुणनफल निकालने, क्या फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा।
पहला जो टर्म है बाबू x प्लस 5 और सेकेंड टर्म है x माइनस 7, तो फर्स्ट टर्म में से फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं और इसी फर्स्ट टर्म में से सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो s में पहले s से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा s इंटू x और यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस हो जाएगा माइनस, s में मल्टीप्लाई करेंगे 7 से तो हो जाएगा s इंटू 7। अब ध्यान दीजिएगा 5 में मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या हो जाएगा, इस टर्म को फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई और इस टर्म को सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई। ये कंडीशन है, कंडीशन दो नोट है, दो कंडीशन है। पहला कंडीशन पहला से पहला मल्टीप्लाई, पहला सेकंड मल्टीप्लाई, दूसरा से पहला मल्टीप्लाई, दूसरा सेकंड मल्टीप्लाई। तो 5 में s से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 इंटू x, और दूसरा जो है 5 में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 7 से तो हो जाएगा माइनस 5 इंटू 7 तो हो जाएगा 5 इंटू 7। सर 5 इन माइनस कहाँ से ले लिया सर, हमको बताइए सर माइनस कहाँ से है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अरे बाबू ये प्लस है और ये माइनस है, तब प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, ये प्लस कैसे बताइए सर। अरे वो बहुत अच्छे, ये प्लस वो कुछ नहीं है तब प्लस आता, प्लस में प्लस से गुना किए पर तरीके से माइनस आया। बहुत अच्छे, ठीक प्लस में माइनस से गुना करें तो माइनस आया, आई प्लस में प्लस से कुछ नहीं रहता, प्लस में प्लस से गुना कुछ नहीं, ठीक है सर प्लस लिख सकते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, एक पावर कुछ नहीं, एक पावर कुछ नहीं, तो एक एक पावर जुटेगा तो x के पावर 2 गो और माइनस 7 में x से गुना हुआ वो तो हो जाएगा 7x प्लस 5 में x से गुना हुआ तो हो जाएगा 5x और माइनस 7 में 5 से गुना हुआ 7 बचे 35। अब ध्यान दीजिएगा कि x स्क्वायर है तो लिखेंगे x स्क्वायर और माइनस 7 गो प्लस 5 गो तो घटेगा तो आ जाएगा माइनस 2x और माइनस 35 से माइनस 35। ये क्या हो गया आपका, यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, यही आपका आंसर आ गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, जो ध्यान दीजिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 4 और क्या है x से प्लस 10। ध्यान दीजिएगा, इसको कैसे हम लोग बनाएंगे तो ध्यान दीजिएगा। पहले क्या बोलेंगे, s में s से मल्टीप्लाई, पहला में पहला टर्म से मल्टीप्लाई फिर दूसरा टर्म से मल्टीप्लाई, तो s में s से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा s गुने s, फिर s में मल्टीप्लाई करेगा 10 से तो हो जाएगा क्या s गुने 10, s गुने क्या 10, और दूसरा है 4 में s से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा 4 गुने x, 4 गुने x, फिर 4 में गुना करना है कितना से 10 से, तो क्या हो जाएगा 4 गुने 10, 4 गुने 10। अब ध्यान देना है s में s से गुना हुआ तो हो जाएगा s के पावर 2 गो और प्लस 10 में x से गुना हुआ तो हो जाएगा 10x और प्लस 4 में x से गुना हुआ तो हो जाएगा 4x प्लस 10 में 4 से गुना हुआ तो हो जाएगा कितना 40। अब ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर है तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 10 गो 4 हो के 14x तो हो जाएगा 14x प्लस 40। ये क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आपका आंसर। चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग रोक कर वीडियो देख सकते हैं और वीडियो में जितना क्वेश्चन उतार सकते हैं उसका सोल्यूशन देख के उतार सकते हैं। चलिए कि आगे की जानकारी के लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ध्यान दीजिएगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 है, तो आपको हम अभी बताएं कि पहला टर्म से गुना, पहला में पहला से फिर पहला में दूसरा से, पहला से गुना करो तो s में गुना करना है, s से अब प्लस हो गया, s में प्लस तो प्लस, s में 3 से गुना करें तो क्या हो जाएगा s गुने 3, x गुना 3। अब ध्यान दीजिए प्लस 3 में गुना करेंगे s से, अब प्लस 3 में गुना करेंगे माइनस 3 से। जब ध्यान दीजिएगा, आपको कहूँ दूसरा जगह ध्यान नहीं रहना चाहिए, आपको ध्यान रोड पर ही नहीं कि आपको ध्यान है बोर्ड पर ही ना कि रोड पर ध्यान दीजिए। 3 में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा वो 3 गुने 1 से, और प्लस से प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 गुने 3 से यहाँ लिख देंगे 3 गुने 3। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब आगे हम बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है राम से पढ़ेगा तुम ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक पावर कुछ है एक पावर कुछ है एक बोलते हैं पावर पावर के बाबू तो 2 बोलते हैं, हम पावर 2 प्लस 3 में 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x और प्लस 3 में 1 से गुना होता है क्या हो जाएगा 3x प्लस 3 में 3 से गुना होता है क्या हो जाएगा 3 3 9, 3 3 9,
ये एक्स स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ये 3 गो और 3 गो जोड़िए तो 3 और 3 के गो 6 गो एक्स और प्लस 9 है तो 9, ये क्या हो गया आंसर। आई सर यही दोनों का काहे जोड़े सर और दूसरका के काहे में जोड़े सर, बताइए ना सर। बहुत अच्छा, ऐसे ऐसे स्टूडेंट सब बहुत खुश होते हैं, क्या बात है। अरे बाबू ये एक्स वाला है बाबू, एक्स वाला पद है 3 को और एक्स वाला पद है तो सर एता पर एक्स रहता जुड़ जाता। हाँ बहुत अच्छे, एता पर अगर 9 एक्स रहता तो तीनों जुड़ जाता, लेकिन एक से 3 दोनों मिला था, 5 हो जाता तो 5 और 3 8 हो जाता, तो 3 और 3 के वो 6 होती है, क्या हो गया 6। चलिए क्वेश्चन आगे बात करते हैं, क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 है x माइनस 3 और x प्लस 5, x माइनस 3 और x प्लस 5। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लिखेंगे सोल्व और गुना करेंगे, x में x से गुना करेंगे और x में 5 से गुना करेंगे। तब पहले x में गुना करो x से और प्लस से, तब प्लस फिर x में गुना करना 5 से, तो गुना करो x गुने 5 से x। अब -3 में x से गुना कीजिए, -3 में 5 से गुना कीजिए, अब माइनस में प्लस से गुना करें, -3 में गुना करेंगे x आई माइनस है प्लस से, तो में करते हैं प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 में 5 से गुना करते हैं, लिख दीजिएगा 3 गुने 5, 3 गुने 5। अब ध्यान दीजिए जोड़िए, पावर 1 और पावर 1 2 x से x में गुना होगा, x के पावर 2 प्लस 5 में x से गुना होगा तो हो जाएगा 5x और माइनस 3 में x से गुना होगा तो हो जाएगा 3x और माइनस और 25 15, तो यहाँ लिख देंगे 25 15। अब ध्यान दीजिएगा ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर और 5 को में से 3 हो जाएगा तो 2 को बचेगा, ये बड़ा कौन है 5, तो 5 का आगे प्लस तो प्लस और -15 तो -15, ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन आगे हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 5 क्या कहता है, चलिए क्वेश्चन 5 ध्यान दीजिए बाबू, y माइनस 10 और y प्लस 9, y माइनस 10 और y प्लस 9। ध्यान दीजिएगा इसको पहले लिखेंगे हम लोग सोल्व, और y में 22 से गुना करो, y में 22 से और y में कितना से 9 से, तो y में 22 से गुना कीजिए तो हो जाएगा y गुने 22 और y में प्लस 9 से ना, तो प्लस y गुने क्या 9। अब ध्यान 10 में गुना करो 22 से और फिर 10 में गुना करना 9 से, तो -10 में 22 से, तो -10 गुने 22 और -10 में 9 से, तो क्या हो जाएगा -10 गुने 9, 10 गुने क्या हो जाएगा 9। अब ध्यान दीजिएगा तब y में 22 से गुना किया तब y के पावर के को 2 को और प्लस से प्लस 9 में 22 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 9y और -10 में 22 से गुना किया तो क्या हो जाएगा 10y और -9 में 10 से गुना किया तो कितना हो जाएगा 90। अब बराबर y स्क्वायर तब y स्क्वायर, ये दोनों घटेगा तब 10 में से 9 को तब बड़ा के चिन्ह माइनस है तो खाली -y लिखिएगा, एक लिखिएगा तब करना है, अगर लिख दिए तो कोई गलती भी काट न देगा, यानी कि एक ना लिखिएगा तो अच्छा है, एक लुप्त रहता है मतलब छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है। ध्यान दीजिएगा ये हो गया y स्क्वायर -y और -90, ये क्या हो गया आपका। अरे गलती कौन काट देगा, गलती करो पावर है गलती काटे तो गलती काटे। लिखिए क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन 6 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, आपको जो मैथ समझ में नहीं आता, आपको जो मैथ समझ में ना आवे बाबू नंबर मेरा है 62 041 65 184। फायदे मान लीजिए कि कभी नंबर बंद हो जाए कि कभी नंबर नहीं लगे, एक और नंबर दे देते हैं, लिख लीजिए 62 041 और 10 699। आपको 24 घंटा उपलब्ध है बाबू, कोई भी कैसनो मैथ रहे, दुनिया के कैसनो मैथ रहे बाबू, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे देंगे, उससे आप जुड़ जाइएगा। आप नहीं तो अगर नहीं जुड़ते हैं तो आप खाली व्हाट्सएप पर आप कॉन्टैक्ट करके मैसेज कर देगा, सर हमको यह मैथ नहीं पढ़ रहा है, सर 9वां के 10वां के 4था के 3रा क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा, आपके लिए हमेशा तैयार है, आपके लिए हमेशा तैयार है, खाली पढ़ने के लिए राजी रहो, बस खाली पढ़ने के लिए राजी। एक क्वेश्चन में कहाँ तक बताए, क्वेश्चन हम कहाँ तक बताए बताइए, क्वेश्चन नंबर 5 तक बताएं। चलिए क्वेश्चन 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन 6 है 3 - 2x और 3
प्लस 2x, 3 प्लस 2x और 3 माइनस 2x। ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग लिखेंगे सोल्व है, तब पहले सोल्व और 3 में 3 से गुना करेंगे और फिर 3 में 2x से गुना करेंगे। तो 3 में 3 से गुना किए तो 3 गुने 3 और फिर 3 में इतना से गुना करेंगे तब प्लस 3 गुने 2x। अब ध्यान दीजिएगा एक इसमें इससे गुना करेंगे तब माइनस 2x में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2x गुने 3 और ध्यान माइनस 2x में प्लस 2x से गुना करेंगे तो माइनस 2x गुने 2x। 2x गुने क्या 2x में 2x से गुना करेंगे तब प्लस माइनस माइनस। अब गुना करो 3 3 9 तो 3 3 9 प्लस प्लस 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 6x और माइनस माइनस 3 दूनी 6 तो हो जाएगा 6x माइनस 2 दूनी 4 और x में x से गुना करेंगे। बाबू मालूम है ना पावर कुछ नहीं है तो एक एक रहता है, पावर एक गो पावर 2 गो तो हो गया x स्क्वायर। जोड़ दीजिए या जो चीज प्लस में है वही चीज अगर गलती से मिल जाए माइनस में, देखिए एक आगे प्लस एक आगे माइनस, जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में, दम काट दीजिए दम काट दीजिए दम काट दीजिए बाबू, जो चीज माइनस में वही चीज प्लस में दम काट दिए, दम तो नामो निशान मिटा देंगे। बोलिए इसको। अब क्या है अब यहाँ 9 है तो यहाँ 9 बच गया, अभी माइनस है ना तो माइनस 4x स्क्वायर, ही आपका क्या हो गया आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, AB प्लस 1.1 और AB माइनस 1.1। अब ध्यान दीजिए बहु बनाने का दो तरीका, बनाने कितने तरीका दो तरीका, एगो शॉर्ट तरीका एगो लॉन्ग तरीका। एगो लॉन्ग तरीका गुणनखंड विधि से बना दो और एगो शॉर्ट तरीका मैथ के तरीके से बना दो। आपको बताए होंगे शुरू में कि जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में मिल जाए, गलती से मिल जाए, जो चीज बाबू प्लस में वही चीज माइनस में। आपको बताए होंगे बाबू, बताए होंगे। हाँ सर एक बार आओ याद दिवा दीजिए सर, तभी तो याद आ जाएगा। अरे बाबू कहे की जरूरत है, आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, आप काहे बोल रही है। जो चीज प्लस में वही चीज माइनस में बड़ा सूत्र होता है पहिलका के स्क्वायर माइनस दूसरका के स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे सोल्व, क्या लिखेंगे सोल्व, और पहला के रूप में क्या होगा ए बी ना है तो ए बी को हो गया स्क्वायर और माइनस, और दूसरका के रूप में 1.1 तो 1.1 का क्या हो गया वो स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर और बी का स्क्वायर करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 11 यानी 1.1 गुने 1.1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर। आप इसको पॉइंट का भूल जाओ, कहो कि पॉइंट है ये ना है, भूल जाओ। 1 मिनट तनी सुन लिए ना, भूलेंगे ना तनी सुन लिए, तनी सुन भूल जाइए। और आपको मान लीजिए कि 11 है, आई मान लीजिए कि 11 है तो 11 में 11 से गुना कीजिए बाबू तो हो जाएगा 121। और पॉइंट देखिए एक संख्या दो संख्या ना, पॉइंट एक संख्या दो संख्या ना, तो एक का एक दो संख्या के बाद यहाँ क्या करिएगा, यहाँ पर आओगे दो संख्या के बाद आपको क्या करना वो, तो दो संख्या के बाद आपको पॉइंट दे देना है। दो संख्या के बाद क्या करना है आपको पॉइंट दे देना है। यही आपका क्या हो गया आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर कि सब समीकरणों के प्रयोग से निम्नलिखित गुणनफल निकाले। उसी तरह से बनाना है बाबू, गुणनफल निकालना है। ऐसा सर इसमें क्या बदला है सर, बहुत कुछ न बदलाया कुछ ही, ऐसे बात बोलते नहीं। चलिए तो इसमें इससे गुना करेंगे और इसी टर्म से इसी टर्म में गुना करें, दूसरा टर्म में गुना ए स्क्वायर में ए स्क्वायर को गुना करो तो हो जाएगा ए स्क्वायर गुने एस स्क्वायर, और एस स्क्वायर में गुना करेंगे 8 से तो हो जाएगा एस स्क्वायर गुने 8। अब 5 में एस स्क्वायर से गुना कीजिएगा दूसरा टर्म से, तब 5 में एस स्क्वायर से गुना किया तो आ जाएगा 5 गुने एस स्क्वायर, और 5 में गुना कीजिए 8 से तो हो जाएगा 5 गुने 8, यहाँ दे देंगे 5 गुने 8। अब ध्यान दीजिएगा
अब क्या करेंगे, एकर पावर दुगो, एकर पावर दुगो, तब दुगो और दुगो के गो 4 गो, x के पावर 4 प्लस तब प्लस 8 में x स्क्वायर जो गुना करें तो जाएगा 8x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस तब प्लस 5 में x स्क्वायर से गुना करें तो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस तब प्लस 8 में 5 से गुना किए तो 8 पचे 40, 8 पचे 40 बराबर है, तो बराबर x के पावर 4 तो x के पावर 4 प्लस 8 को 5 को जोड़े तो 8 और 2 10, 10 और 3 13, 13x स्क्वायर प्लस 40 है तो 40, ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया वो आंसर, क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर, क्या हो गया आंसर। चलिए तीसरा के दूसरा क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन के हम दूसरा क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तीसरा का दूसरा, चलिए क्वेश्चन तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर बटा 9 प्लस 5 बटा 7 और क्या है x स्क्वायर बटा 9 माइनस 5 बटा 7, 5 बटा 7। अब ध्यान दीजिएगा वही सूत्र पर आ गया, लोलो फोलो सूत्र। लोलो हम अपने तरीका से एक नाम रखे हैं, लोलो फोलो सूत्र। क्या सूत्र? लोलो सूत्र, लोलो फोलो सूत्र, लोलो फोलो सूत्र। लोलो फोलो सूत्र क्या बाबू? जो चीज प्लस में रहे, जो चीज प्लस में रहे और वही चीज माइनस में रहे, बराबर पहले का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर। जो चीज प्लस में रहे वही चीज माइनस में रहे, इतना बड़ा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए हम लिख देते हैं, बात करते हैं फॉर्मूला की। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी और फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहे हैं ना, जो चीज यहाँ पर प्लस में है वही चीज खाली माइनस में। तब पहले का क्या स्क्वायर, तब पहले का हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 9 का क्या स्क्वायर और माइनस क्या है 5 बटा 7 का क्या बबू स्क्वायर। और स्क्वायर मतलब समझते ना है दो बार गुना करने के लिए। यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर बटा 9 गुने एक्स स्क्वायर बटा क्या वो 9 और माइनस तो माइनस, यहाँ 5 बटा 7 है तो लिखेंगे 5 बटा 7 गुने 5 बटा क्या 7। अब ध्यान दीजिएगा, अब एक्स स्क्वायर दो गो आए था पर दो गो तक गुना में पावर जुड़ता है तो 2 और 2 के गो तब पावर 4 गो और 9 में 9 से गुना करें 9 9 आए 81 और माइनस तो माइनस 5 में 5 से गुना करेंगे 5 5 25 और 7 में 7 से गुना करेंगे 49। ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया वो आंसर, क्या हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 160 इंटू 1 माइनस क्यू बाई 4 इंटू 1 प्लस क्यू बाई 4, 1 प्लस क्यू बाई 4। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ध्यान दीजिएगा, हमें अभी कुछ अवशिष्ट नंबर दिखाई दे रहा है, अवशिष्ट नंबर दिखाई दे रहा है। वह नंबर क्या है जो ध्यान दीजिएगा, वह नंबर है 160। 160 कोष्ठ से बाहर है और बाकी ये दोनों सूत्र पर जो चीज माइनस में वही चीज प्लस में, जो चीज माइनस में वही चीज प्लस में। इतना बड़ा सूत्र होता है तब ब्रैकेट में कर लीजिएगा। 160 है तो 160 अब ब्रैकेट कर लीजिएगा, बिग ब्रैकेट दे दीजिएगा। और ध्यान दीजिए बाबू, जो चीज माइनस में वही चीज प्लस में, यानी पहिलका के स्क्वायर और माइनस दूसरका का क्या वो स्क्वायर, दूसरका का क्या स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ लिखेंगे इक्वल का चिन्ह 160 है तो 160 बिग ब्रैकेट है तो बिग ब्रैकेट 1 का स्क्वायर बाबू तो 1 2 बार माइनस क्यू बाई 4 का स्क्वायर है तो क्यू बाई 4 के बाद 2 बार तो क्यू बाई 4 तो क्यू बाई 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब 160 है तो यहाँ लिख देंगे 160 और बिग ब्रैकेट है 1 में 1 से गुना करें तो 1 माइनस क्यू में क्यू से गुना करें तो क्यू के पावर 2 और 4 में 4 से गुना करें 4 चौके 16। अब ध्यान दीजिएगा 160 में 1 से गुना हुआ वो तो हो जाएगा 160 गुने 1
और माइनस 160 में इतना से गुना होगा तो हो जाएगा 160 गुने क्यू स्क्वायर बटा 16, तो क्यू स्क्वायर बटा 16। अब 160 में 1 से गुना होगा तो हो जाएगा 160 और माइनस 16 का टेबल पड़ेगा 10 बार तो हो जाएगा 160 और 10 में क्यू स्क्वायर से गुना करेगा 10 क्यू स्क्वायर। ये क्या हो गया आंसर, ये क्या हो गया आंसर, क्या हो गया वो आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तीसरा का 4। चलिए क्वेश्चन तीसरा का 4 क्वेश्चन क्या है, पाई आर, इसको पाई पढ़ते बाबू, पाई आर प्लस आर प्लस 5 इंटू आर माइनस 5। ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान होता है वो 22/7। पाई का मान क्या होता है, ऐसा पढ़ना भी नहीं है, आपको पढ़ाना है आगे, लेकिन बता देते थे क्या, आउटरी नॉलेज के लिए कोई दिक्कत हो तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। आप लोग के पढ़ना वो आगे पढ़ना है। तो पाई आर है तो यहाँ लिखेंगे पाई आर। इतना सूत्र फॉलो कराते हैं, बिग ब्रैकेट कर दीजिए, सूत्र फॉलो कर रहा वही लोलो फॉलो सूत्र पर। पहिलका का स्क्वायर तो जगह पहिलका का स्क्वायर और माइनस दूसरका का स्क्वायर, दूसरका में 4 पर 5 है, 5 का स्क्वायर ही ना वो सही लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब पाई आर है तो यहाँ लिखिएगा पाई आर बिग ब्रैकेट, तो बिग ब्रैकेट आर गुने आर, आर 2 है तो आर के पावर 2 तो आर के बार 2 बार, 5 के पावर 2 है तो 5 के बार, अगर 5 के पावर 3 आता हो तो 5 के बार 3 बार, अगर 5 के पावर 4 आता था 5 के बार वो 4 बार। अब क्या करेंगे, आर में आर से गुना करेंगे तो आर के पावर 2 माइनस 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 25 25। अब ध्यान दीजिएगा, इतना में इतना से गुना करेंगे तो हो जाएगा पाई आर गुने आर के पावर 2 माइनस पाई आर में गुना करेंगे 25 से तो हो जाएगा पाई आर गुने 25। पाई आर गुने क्या हो जाएगा 25। अब ध्यान दीजिए कि पाई यहाँ पर कुछ नहीं होगा, तो पाई है तो पाई और आर के पावर 2 गुना में एक पावर कुछ देखो तो 2 है के वो आर के पावर 3 तो आर के पावर 3 माइनस 25 में इतना से गुना किया तो हो जाएगा 25 और ये पाई आर क्या हो जाएगा पाई आर। यही क्या हो गया वो आंसर, क्या हो गया ये, क्या हो गया आपका आंसर, क्या हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट लिखे सर हमको समझ में नहीं आता है, आप आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है आपको हम डाल देंगे, लिंक डाल देंगे और जाकर देखिएगा। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, फेसबुक ग्रुप में जुड़ जाइए। एसीसी क्लासेस से फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप एसीसी इंस्टीट्यूट से है। आपके लिए हमेशा हम तैयार है, आपकी सेवा देने के लिए हमें हमेशा तैयार है, 24 घंटा अवेलेबल है। हमको पढ़ाना शौक है, हमको जीवन से बचपन से हमको पढ़ाना शौक था वो। चलिए चलिए क्वेश्चन 5 करते हैं, तीसरा का 5 लास्ट क्वेश्चन है। 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। चलिए आपकी ध्यान दिए, आपकी जो आउटपुट नंबर है वह से 2 नंबर आ गया है, इसी 2 नंबर को ब्रैकेट के पहले लिखेंगे तो 15 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे, बिग ब्रैकेट देंगे, इतना बड़ा सूत्र लोलो फॉलो सूत्र से एक्स स्क्वायर पहिलका का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर, पहिलका का स्क्वायर माइनस दूसरका का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए ये 15 है तो 15, ये एक्स स्क्वायर है प्लस 4 है तो प्लस 4 और यहाँ बिग ब्रैकेट दे देंगे एक्स का स्क्वायर बाबू एक्स स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर बाबू 4। अब ध्यान दीजिएगा, अब बिग ब्रैकेट से अगर आप स्मॉल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात न है, कोई दिक्कत की बात वो न है। अब देख रहे हैं जो चीज़ यहाँ पर माइनस में वही चीज़ प्लस में आ गया, तब यहाँ पर आप ब्रैकेट लिख सकते हैं बिग ब्रैकेट। तो यहाँ पर हो जाएगा पहिलका का स्क्वायर, पहिलका का क्या हुआ स्क्वायर और माइनस दूसरका का स्क्वायर। 2 सूत्र फॉलो कर रहा, एक बार हमने इस सूत्र से चला तो इतना आ गया, इतना भी आगे भी दे रहे हैं प्लस वही चीज माइनस हो गया, तो इतना के फिर वही वाली चीज वापस निकालेंगे पहिलका का स्क्वायर माइनस दोनों फॉलो सूत्र से। ये 15 है तो 15 और जानते हैं कि एक्स स्क्वायर के पावर 2 है तो एक्स स्क्वायर के बाद 2 बार और 4 के पावर 2 है बाबू तो 4 के बाद 2 बार। अब ध्यान दीजिए
15 है तब 15 इंटू है, 3 इंटू गुना होगा तो 2 का 2 के गो 4 गो और माइनस 4 के 16 यहाँ ले देंगे 4 के 16। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है 15 में आप गुना कीजिएगा x के पावर 4 से, तो यहाँ ले देंगे x के पावर 4 माइनस और माइनस 15 में 16 से गुना करेंगे, 15 में हम 16 से गुना करेंगे, क्या करेंगे वो 15 में 16 से गुना करेंगे। ध्यान दीजिएगा तब क्या होगा 15 में 16 से गुना करेंगे, पहले आप गुना कीजिए 15 में x के पावर 4 से माइनस 15 में 16 से गुना किया तो 240, कितना दे वो 240, ये आपका क्या हो गया। चलिए उतार लीजिए आराम से। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, आपको सेकंड सॉल्यूशन के लिए आपको सेकंड पार्ट से, ये लंबा वीडियो के कारण लंबा हो रहा है, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण आप बोर हो जाइएगा देखते देखते, और पार्ट 2 सॉल्यूशन आपको अगला वीडियो में हम आपको डाल देंगे। थैंक यू मेरे दोस्तों वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।